आज का जो टॉपिक है ये है प्रॉफिट एंड लॉस का। जैसे कि पिछले क्लास में भी हम लोग इंट्रोडक्शन क्लासेस का चला था, आज हम लोग का पार्ट 2 है। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो है इसमें दिया हुआ है, इफ़ बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹100 अ मैन गेन ₹15, द हीज गेन परसेंटेज इज क्वेश्चन मार्क। इसे बोला जा रहा है कि 100 रुपये में एक आर्टिकल को बेचा गया और उसमें 15 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो इसका परसेंटेज क्या है। तो हम लोग को पता है कि 15 प्रॉफिट हुआ, तो ऊपर लिख देते हैं। कॉस्ट प्राइस जो हम लोग का है, कॉस्ट प्राइस पे ही हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग का 85 आ गया कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट को घटा लिए 100 से, इंटू कर लिए 100 से, 5 से काट लेंगे, इधर हो गया 70। और जब 300 ये हो गया 300 बाई 17, तो इसको काटेंगे हम लोग। तो एक बार में कटा, बच गया 130, ये कट जाएगा 7 बार में, बच जाएगा 11, 17, 11 भाई, ये हम लोग का परसेंट आ जाएगा 17 सही 11/17, ठीक है। ये आंसर नंबर सी हम लोग का मैच कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आप लोग से चलते हैं। वेन a commodity is sold for ₹34.80, there is a loss of 25%. What is the cost price of the commodity? यहाँ पे जो बोला जा रहा है, जब सोल्ड किया गया ना तो 34 रुपये 80 पैसा में, तो 25% का लॉस हो गया। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस इसका क्या है। जब 25% का लॉस हो गया तो ये कितना परसेंट होगा हम लोग का। एक तरह से जब लॉस हो रहा है तो ये हम लोग का 75% होगा। 75% हम लोग को इसको कॉस्ट प्राइस बताना है ना, मतलब 100% बताना है। मतलब 100 का कॉस्ट प्राइस था, इसको 25% का लॉस हो गया, मतलब बेचा गया 75 में। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। इसके बाद हम लोग यहाँ से पॉइंट को हटा लेते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 75 से जब हम लोग इसको काटेंगे ना तो हम लोग 70 लेकर के चलेंगे। इतना इंटू करना तो बहुत मुश्किल है, इसको हम लोग 70 लेके चलेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं 7 × 28 मतलब 280, यार इधर हो गया 300। इसको जब हम लोग 4 से काटेंगे ना तो हम लोग को आ जाएगा 300, बच गया 480, 480 बचेगा। उसके बाद हम लोग कर लेते हैं 7 6, इधर हो गया 46.4 आ रहा है, ठीक है। 46.4 हम लोग का आंसर में होगा। यहाँ पे 46, हाँ, आंसर नंबर जो 1 है ये 46.4 आंसर हम लोग का मैच कर रहा है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हम लोग का आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है, इफ द एसपी ऑफ एन आर्टिकल 4 इज 4/3 टाइम्स इट्स सीपी, द प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। यहाँ पे जो बोला जा रहा है ना कि सीपी का जो है ना एसपी वो 4/3% 3 टाइम्स है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर सीपी है, इसको इंटू करेंगे तो 4/3 जो है ये हम लोग का एसपी है, ठीक है। ये हम लोग को क्वेश्चन में बोला जा रहा है, पर यहाँ पे हम लोग से पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट परसेंट क्या है। प्रॉफिट परसेंट जब यहाँ पे देखा जाए ना तो यहाँ पे देख करके ही बोला जाएगा कि प्रॉफिट क्या है। यहाँ पे 1/3 है, 1/3 का जो परसेंटेज वैल्यू आता है, फ्रैक्शन वैल्यू सॉरी, वो आता है 33 सही 1/3%। अब कैसे आता है मैं बता देता हूँ। ऐसे ये एक नज़र में देख करके जो टिक लगाने वाला आंसर होता है वो क्वेश्चन था यहाँ पे, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि 3 जो है ना ये कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, और ये जो है सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस से 1 बढ़ा करके बेचा जा रहा है सेलिंग प्राइस। तो 3 कितना बढ़ा करके बेचा जा रहा है 1, ये प्रॉफिट है हम लोग का। इंटू में 100 करेंगे, ठीक है। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे ना
तो हम लोग आएगा 33 सही 1/3%। ठीक है, ऐसा नहीं भी करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं ना, 1/3 का हम लोग को सबको फ्रैक्शन पता होना चाहिए। ऐसा जो बेसिक फ्रैक्शन जो है वो तो पता होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि क्वेश्चन बनाना काफ़ी इजी हो जाए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹19.50 अ डीलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 30%. बाय हाउ मच शुड ही इंक्रीज हिज एसपी सो एज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 40%। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब ₹19.50 में जब बेचा जा रहा था ना, तो 30% का प्रॉफिट हो रहा था। तो इसको कितना बढ़ाया जाए, 19 में क्या जोड़ा जाए, कितना इंक्रीज किया जाए कि हम लोग को प्रॉफिट जो है 40% हो जाए। ठीक है, डीलर जो है वो लालच कर रहा है। तो हम लोग सबसे पहले अमाउंट को लिख लेंगे, इसको पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस में बदल लेंगे, तो उसके बाद हम लोग को 40% निकालने में ईजी होगा। क्या होगा, ये 30% है, इसमें इंक्लूड है 30%, तो मतलब ये अभी है 130, हम लोग को बनाना है 100, मतलब कॉस्ट प्राइस पे चलना है। फिर हम लोग को क्या चलना है, 140 पे जाना। कॉस्ट प्राइस के बाद हम लोग को 40% प्रॉफिट के साथ चाहिए 100 पे। 100 से 100 कटिए, 0 से 0 कटिए, 13 से इधर कटिए, 13 गुण 13, 13 पच्चीस 25। ठीक है, 14 से जब इसको गुना करेंगे, 14 पंजे 70 का 0, और इधर हो गया 21, ये हो गया 21। तो इंक्रीज कितना किया जाएगा, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 19, 19.5 है, और यहाँ पे हम लोग को किया जाएगा ₹1.5, मतलब कि हम लोग का जो आंसर आएगा 1.50 इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है, इंक्रीज किया जाएगा, तो जाकर के हम लोग को 40% का प्रॉफिट मिलेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, द सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स इज द सम एज एसपी ऑफ 15 आर्टिकल्स, द प्रॉफिट परसेंट इज ... इसे बोला जा रहा है ना कि सीपी जो है वो 20 आर्टिकल्स है, और सेम एसपी जो है 15 आर्टिकल्स है। ठीक है, ये सेल जब किया जा रहा है 15 आर्टिकल्स को ना, तो ये इसके बराबर जो अमाउंट है इसमें सेल किया जा रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या है। प्रॉफिट यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे 20 खरीदा है, जितना रुपया में खरीदा होगा, अगर मान के चले 20 रुपया में ही खरीदा है, ठीक है, तो 20 रुपया ये 15 ही आर्टिकल बेच करके वो 20 रुपया कमा ले रहा है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है प्रॉफिट, अभी 5 हो रहा है, 15 में गुना करेंगे। यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं 15, 1/3 आ रहा है। 1/3 का आप लोग फ्रैक्शन जानते हैं, पिछले भी कर चुके, 33 सही 1/3% आंसर है, 1/3 का। ठीक है, ये हम लोग का आंसर नंबर सी है।